दोस्तों, कभी कभी हकीकत ऐसी कहानी लिख देती है जिसे सुनकर लगता है कि शायद ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट होगी। लेकिन जब पुलिस की फाइलें खुलती हैं और सच सामने आता है, तब एहसास होता है कि इंसान का अंधेरा चेहरा किसी भी काल्पनिक राक्षस से ज्यादा खौफनाक हो सकता है। मध्य प्रदेश के एक शांत इलाके में रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। दिन में बाजार लगते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और शाम होते ही गलियां शांत हो जाती थी। लेकिन इसी सन्नाटे के पीछे एक ऐसा रहस्य पल रहा था जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने रात के समय अजीब हलचल देखने की बात कही। किसी ने कहा कि देर रात कोई परछाई आती है, कोई बोला कि मिट्टी खुदी हुई दिखाई देती है, तो किसी ने दावा किया कि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। लेकिन इन बातों को लोगों ने अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दिन एक परिवार अपने प्रियजन की कब्र पर पहुंचा और उसने देखा कि वहां कुछ गड़बड़ है। मिट्टी पहले जैसी नहीं थी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे। क्या किसी जानवर ने ऐसा किया? क्या किसी ने शरारत की? या मामला कुछ और है? धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगी। कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले लोगों ने भी महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। पुलिस ने पहले इसे सामान्य छेड़छाड़ समझा, लेकिन जब लगातार घटनाएं सामने आने लगी तो अधिकारियों ने रात में निगरानी बढ़ा दी। कुछ दिनों तक कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी ये सब कर रहा है उसे हर कदम की खबर हो। इसके बाद पुलिस ने रणनीति बदली। अलग अलग टीम बनाई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। इलाके में आने जाने वालों पर नजर रखी गई, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिला। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक महिला की गुमशुदगी और फिर उसकी हत्या की जांच ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दिया जिस पर पहले किसी को शक नहीं था। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लोगों से बात करता था, रोजमर्रा का जीवन जीता था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग सकते हैं। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में उसने हर बात से इनकार किया, लेकिन जांच आगे बढ़ी, सबूत सामने आए और कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। पुलिस को शक हुआ कि इस व्यक्ति का संबंध कब्रिस्तान में हो रही घटनाओं से भी हो सकता है। जांच और गहरी हुई। कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने अधिकारियों को रात के अंधेरे में चल रही रहस्यमयी गतिविधियों की ओर इशारा किया। जैसे जैसे सच सामने आया, लोगों का भरोसा टूटने लगा। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर कोई इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्या अंधविश्वास इतना खतरनाक हो सकता है? क्या किसी के दिमाग में ऐसी सोच जम ले सकती है? जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर कुछ तांत्रिक मान्यताओं और अंधविश्वासों से प्रभावित था। हालांकि पुलिस और विशेषज्ञों ने साफ कहा कि ऐसी मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और अपराध का कोई भी बहाना कानून के सामने स्वीकार नहीं किया जा सकता। गांव और शहर के लोग अब अपने परिवारों के साथ कब्रिस्तान जाने से भी डरने लगे। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी। लोग अपने अपने अंदाज में कहानियां बना रहे थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी। कोई इसे काला जादू बता रहा था, कोई किसी गैंग का काम कह रहा था। लेकिन पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि केवल जांच के तथ्यों पर भरोसा करें। इस केस ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। हम समाज में मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास को कितनी गंभीरता से लेते हैं। जब गलत सोच अपराध का रूप ले लेती है तो उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। जांच अधिकारियों ने धैर्य नहीं छोड़ा। हर छोटी जानकारी को जोड़ा गया, घटनाओं का समय देखा गया, गवाहों के बयान लिए गए, तकनीकी सबूत इकट्ठा किए गए। आखिरकार मामला इतना मजबूत हुआ कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में राहत तो मिली, लेकिन लोगों के मन में डर अभी भी था। कई परिवारों ने
अपने प्रियजनों की कब्रों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कुछ जगहों पर अतिरिक्त लाइटें लगाई गई, कहीं सीसीटीवी लगाने की बात हुई और कहीं रात में गश्त बढ़ाई गई। इस पूरी घटना ने यह भी दिखाया कि अफवाह और सच में कितना फर्क होता है। शुरुआत में लोग भूत प्रेत और रहस्यमयी ताकतों की बातें कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मामला कानून, जांच और सबूतों के जरिए सामने आया। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे मामलों को सिर्फ सनसनी बनाकर नहीं देखना चाहिए। समाज को यह समझना होगा कि विकृत सोच, हिंसक प्रवृत्ति और अंधविश्वास का मेल बहुत खतरनाक परिणाम दे सकता है। इसलिए समय रहते जागरूकता और शिक्षा बेहद जरूरी है। इस केस में सबसे ज्यादा दर्द उन परिवारों ने झेला जिनके अपने लोग अब इस दुनिया में नहीं थे, और फिर भी उनकी यादों को असम्मान का सामना करना पड़ा। उनके लिए ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि गहरा भावनात्मक आघात था। पुलिस की कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि चाहे अपराध कितना भी विचित्र क्यों न हो, कानून के हाथ आखिरकार वहां तक पहुंचते हैं। जांच में समय लग सकता है, लेकिन सबूत और धैर्य अक्सर सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अंधविश्वास कभी समाधान नहीं होता। कोई भी ऐसी सोच जो इंसानियत, कानून और नैतिकता के खिलाफ जाए, वो आखिरकार सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। आज भी जब इस घटना का जिक्र होता है तो लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि इंसान अगर अपनी सोच पर नियंत्रण खो दे तो वो खुद अपने अंदर का सबसे बड़ा राक्षस बन सकता है। अगर इस कहानी से कुछ सीखना है तो वो ये है कि समाज को जागरूक रहना होगा, अफवाहों से बचना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। समय पर उठाया गया एक कदम कई बड़ी घटनाओं को रोक सकता है। याद रखिए, डर से नहीं बल्कि सतर्कता से समाज सुरक्षित बनता है। कानून, जागरूकता और जिम्मेदारी, यही 3 चीजें किसी भी ऐसे अपराध के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है। और आखिर में सिर्फ एक सवाल, क्या सबसे खतरनाक चीज अंधेरी रात होती है या फिर वो इंसान जो अपने भीतर के अंधेरे को कभी पहचान ही नहीं पाता? फैसला आप कीजिए।